रामायण में एक चौपाई आती है कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हुए न जाना। परमात्मा सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है परमात्मा नहीं है। जब मैं उससे मिलने की तरफ पैदा हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है बच्चा, तो मैं वो सब जगह दिखाई देने लगता है। और परमात्मा के असंख्य नाम है। परमात्मा का नाम कृष्ण और राम और मोहम्मद साहब या अलाला रोम महावीर स्वामी, उनका एक नाम नहीं है। परमात्मा के सैकड़ों नामों में हमारे धर्म शास्त्रों में एक बात आती है, सैकड़ों नामों में एक नाम गुरु भी है। परमात्मा के एक नाम गुरु भी है। और भगवान ने जिनको अवतार कहते हैं, उन्हें स्वयं कही कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दोनों बड़े, का को लागे पाए भले हारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो जब महापुरुष गुरु का स्थान परमात्मा से ही बड़ा रखते हैं, और चक्कर क्या होता है इस बात को हम कहते हैं, जीवन में मानते नहीं और जीवन के अंदर आत्मा को उतारते नहीं है। अभी हमारे जीवन में बहनों भाइयों, अगर दो लोगों को सिलेक्ट करना हो गुरु में से और भगवान में से, किसको सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले भगवान को सिलेक्ट करेंगे, गुरु को नहीं करेंगे। हालांकि भगवान खुद कहते हैं कि मुझ से बड़ा गुरु का स्थान है। जो गुरु का सच्चा मुरीद होता है, सच्चा आशिक होता है, उनका सच्चा भक्त होता है, वो गुरु को कभी नहीं छोड़ता। सहजो भाई ने कही थी ना कि राम तजू पर गुरु न न्यारू, और हरि गुरु के सम्मुख हरि को न न्यारू। जब गुरु मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं हरि को और राम को ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उस कसौटी पे, उस पैरामीटर में तुमको उतारा जाएगा, और तब तुम उस कसौटी पे खड़ा करोगे, तब गुरु की महिमा को, गुरु की कृपा को समझ पाओ। सहजो भाई के जीवन में एक घटना आती है बहनों भाई को, उनके गुरु से चरणदास जी महाराज, तो वो बार-बार अपने गुरुदेव से कहते थे कि गुरु महाराज मेरी कुटिया में मुझे दर्शन देने कब आओगे? तो वो कहते थे सहजो चिंता मत कर, मैं एक बार तुझसे मिलने के लिए तेरी कुटिया में आऊंगा। जैसे सबरी जैसे राम का इंतजार करती थी ना, जैसे वो अपने गुरु को इंतजार करती थी। तो एक बार उनकी मौज हुई कि वो दिल्ली से और राजस्थान की ओर चले कि चलो आज सहजो भाई बहुत दिनों से हमसे जब मिलने आती थी, हर बार कहती थी कि गुरु महाराज मेरी कुटिया में कब आओगे? तो उन्होंने मौज बख्शी और तो चरणदास जी सहजो भाई के से मिलने के लिए चल दी। तो क्या देखती है, सुबह सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है, तो एक तरफ से तो भगवान आ रहे हैं और एक तरफ से गुरु जी आ रहे हैं, दोनों के दर्शन उनको साथ साथ हो रहे हैं। तो नहीं अब क्या करूं मैं कि दोनों साथ साथ आ रहे हैं, गुरु भी आ रहे हैं और भगवान भी आ रहे हैं। अपन जैसे लोग होते थे क्या करते, अपन लोग को भाई भगवान ये तो आसन देते, भगवान आसन देते, उनका सम्मान करते, उनके चरण स्पर्श करते। लेकिन उसने क्या किया, जब दोनों आ गए, अब कहते हैं वो अपने हाथ से उस टाइम चटाई नहीं बनाती थी, लेटे से वो बनाती थी क्या गलीचा अपने हाथों से, तो कोई बना रही थी गुरु के लिए। गुरु आएंगे तो बिठा लूंगी, तो उस टाइम पर कच्चे घर रहते थे, तो नहीं गलीचा एक है, पैरदान एक है बिठाने वाला, और लोग आ गए दो। अब क्या करूं? तो उन्होंने एक काम किया कि गुरु महाराज के लिए सिंहासन लगा दिया, परमात्मा को बीजना दे दिया, गुरु महाराज की सेवा करो। ऐसी होती है गुरु भक्ति बहनों भाई में। जब तुमको उस कसौटी पर तरासा जाए तो तुम गुरु को चुनना, ना कि भगवान को चुनना, क्योंकि भगवान और गुरु दोनों परीक्षा लेते हैं कि जो कितना ज्यादा मुझसे ज्यादा लगाव रखता है भगवान से। और तुम्हारे इष्ट कोई होंगे, राम कृष्ण काटू श्याम कोई होंगे, तो दोनों परीक्षा लेने आ गए, तो मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ, तो भगवान को समर्पण कर दोगे, गुरु की तरफ नहीं जा सकते। उसके लिए तो कोई बिरला ही तो जन्म जन्मांतर से साधना कर रहा है, जन्म जन्मांतर के गुरु के संग रहा है, कोई उस रास्ते में जा सकता नहीं। कि तो प्रलोभन दे देंगे, मैं तो संसार का सारा वैभव दे दूंगा, तुरंत कर जाओगे। आपको संसार के वैभव के लिए सभी दौड़ रहे हैं कि भाई पैसा रुपया मान सम्मान शादी हाट हवेली घोड़ा, यही तो सबको चाहिए। लेकिन भक्त कभी नहीं चाहता, भक्त तो अपने मुरीद अपने मुर्शिद के बस एक दर्शन चाहता है कि एक दर्शन से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। और गुरु महाराज कहते भी थे क्या 10 वर्ष में तुम्हारे कितने कर्म बन रहा है तुमको खुद नहीं पता है। जब संत महात्माओं को दर्शन करने के लिए जाते हैं ना बहनों भाइयों, तो एक पग से हमें एक पुण्य का एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तभी तो जब सुपच ऋषि को जब वो लेने गई, पांचाली लेने गई, तो सुपच ऋषि ने ये वो रख दी थी प्रस्तावना कि भाई जिसमें 100 यज्ञ के पुत्र होगा उसके साथ मैं ही जाऊंगा खाना खाने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने उनसे पहले कह दिया था कि जाके जब ऐसा कहें तो कह देना कि संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरूं
कोटन यज्ञ समान। जब संतों से मिलने के लिए, उनके सत्संग के लिए अपने कदम उठते हैं ना, तो एक एक कदम पर तुम्हें सैकड़ों यज्ञों के पुण्य मिलते हैं। लेकिन तुम्हें ये चीज अभी महसूस नहीं होगी। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, खराब समय तुम्हारे जीवन में दौर आएगा, तब तुम उस कृपा को, जो तुम्हारे ऊपर इनायत की दृष्टि है, उस चीज को तुम महसूस करोगे कि गुरु कितनी बड़ी शक्ति है। तो गुरु उस हाफ पावर से, मालिक से जुड़ा हुआ है, वो किसी शक्ति से नहीं जुड़ा। देवी देवताओं को, देवी देवताओं की गति बहुत नीचे है। देवी देवताओं को मुक्ति और मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं है। जहाँ अपन पहुंच सकते हैं वहाँ देवी देवता नहीं पहुंच सकते। तभी तो कहे कि बड़े भाग्य मानस पर पाया, दुर्लभ पाया सुख दुर्लभ सदगम तन गाया। मनुष्य शरीर सबसे सर्वोपरि बताया है। इसमें तुम बैठ के भजन कर सकती हो। अगर इंद्र भगवान सोचे मैं बैठ के भजन कर लूंगा, तो वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, उनको परमिशन ही नहीं है। तुम सोचो देखो माता बैठ के भजन करेंगे, उस ईश्वर का कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे पास वो अवसर है कि तुम भजन करके और पार हो जाओगे यहाँ से। देवी देवताओं की निमित्त सीमा आ जाएगी, इतने समय बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। ये भी हमारा नहीं है बहनों भाई, तो सोचो ये हमारा, ये भी खत्म हो जाएंगे। गुरु महाराज तो कहते थे कि तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, जिनकी भी आयु फिक्स नहीं है, ये भी महापर आयु, ये भी तीनों समाप्त हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो सोचो मनुष्य माता पहुंच सकता है जहाँ महापर भी नहीं जा सकती। लेकिन मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को जानता ही नहीं है। मनुष्य तो बाहर दौड़ा लगा रहा है कि भगवान द्वारका में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे। भगवान तुम्हारे भीतर मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन वो विकारों के कारण, मन की चलचलता के कारण हमें बाहर दिखाई देता है कि बाहर कहीं मिल जाएगा हमको। बाहर किसी को नहीं मिला आज तक, ना कबीर साहब को मिला, ना नानक साहब को मिला, ना पलटू साहब को मिला, ना मीरा बाई को, किसी को नहीं मिला। जिसको ही मिला वो किधर ही मिला है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा खराब है। खराब नहीं है बहनों भाई, जब तक असली से नहीं जुड़े तब तक तो नकली करेंगे ना। तो भाई शुरुआत में तो जब कोई धार्मिक बनता है तो किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करता ही है कोई ना कोई व्यक्ति। जब उस देवी देवता का पुण्य प्रताप हो जाता है, तब मैंने कोई संत सदगुरु मिल जाते हैं, तो इससे ऊपर का एक स्टेप और ऊपर ले जाते हैं कि बच्चे तुमने जो बहुत कर लिया, अब एक गहरे और चलो, जिसको तुम बाहर देख रहे हो उसको भीतर देखना चालू कर दो। बाहर तो तुम्हें मैं जड़ दिखाई दे रहा है, वो ना तुमसे बोलेगा, ना हंसेगा, ना जो तुम चढ़ा रहे हो वो खाएगा नहीं। भीतर जो देखोगे वो तुमसे बात भी करेगा, तुम्हारी तरफ हंसेगा, और तुम्हें क्या मुसीबत है, क्या समस्या वो तुमसे बात भी करेगा। तो चेतन को देखो, गुरु महाराज ने चेतन से चेतन की साधना बताई। चेतन मतलब जो जिंदा शरीर में है, और वैसे तुम हो वैसे भगवान है। भगवान मरा हुआ नहीं है ना पत्थर है। पत्थरों में तो लोगों ने आस्था के बना दिया कि ये भगवान को भूलना जाए, इसलिए लोगों ने मंदिर मस्जिद में मूर्ति और क्या नाम है तरह तरह की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करना बता दिया कि ये पहला असली नकली करो, फिर इससे करते करते तुम असली करने लगोगे। लेकिन लोग वह नकली में फंसे रह जाते हैं, नकली के पीछे दंगा फसाद करने लगते हैं। अरे हमारे भगवान को ऐसे कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। मतलब भगवान को वो कुछ कह सकता है क्या? भाई भगवान से कुछ कह रहा तो उनकी इच्छा से कह रहा है, कुछ सम्मान दे रहा तो उनकी इच्छा से कह रहे। उनकी आज्ञा बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी आज्ञा बिना एक पत्ता नहीं हिल रहा तो तुम क्यों लड़ रहे हो भगवानों के पीछे? भगवान तुमसे कह रहे हैं कि मेरे पीछे लड़ो। लेकिन लोग ऐसे मूर्ख है कि अरे धार्मिक सब बनना चाहते हैं और धर्म को जानना कोई नहीं चाहता। धर्म वही है बहनों भाइयों जो जीवन में उतारा जाए। लोग आजकल क्या करते हैं कि मैं राम भगवान को मानता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, मैं माता को मानता हूँ, रोज अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरित्रहीनता का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। इसका मतलब तुम अपने मन की भी मानते हो, तुम किसी को नहीं मानते। अगर किसी को मानते होते तो किस किताब में, किस माता की किताब में, किस देवता की किताब में, किस भगवान की किताब में लिखा है कि तुम अंडा दारू मीट मांस खाओ? जिससे तुम्हें अपना ही बोध नहीं है तो बताओ देवी देवता को काम से पाओगे भाई? तो बताओ मांस खा रहे हो तो जी बताओ जो देवी है वो जगत जननी है, तो क्या जानवर के अंदर नहीं है वो उसका अंश? वो उसका बच्चा नहीं है? वो भी तो उसका बच्चा है, तो क्यों मार रहा है फिर उसको? मुसलमान लोग कहते हैं खुदा सब जगह है, अल्लाह सब जगह है। तो अल्लाह सब जगह है तो उससे जानवर के भी भीतर है अल्लाह, तो फिर उसको मार के क्यों खा रहे हो? ऐसे लोग किसी को नहीं मानते बहनों भाइयों। जब भी कोई संत महात्मा धरती पे आते हैं और तुमको सच्ची और नेक रास्ता दिखाते हैं, तुम चलते नहीं हो। तुम्हारे मन में एक खोपड़ी में दिमाग चलता है धर्म के रास्ते पे चल रहा, मतलब बहुत टेढ़ा बकुला रास्ता, बहुत कठिन रास्ता है। मैं सोचता हूँ धर्म पर रास्ते पे चलना बहुत सरल रास्ता है। तुमको ना कपड़े त्यागने हैं, ना भोजन त्यागना है, कुछ नहीं त्यागना है, बस अपने गलत विचारों को त्यागना है। धर्म का लोगों ने अर्थ क्या लगा लिया कि सबको छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, धर्म का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बुरे कर्म को छोड़ना, सच्चाई के रास्ते पे चलना है। और भगवान जो तुमको जैसा लगे उस हाल में खुश रहना सीखो। जो आदमी शिकायतों से भरा रहता है ना कि अपन ने भगवान से कोई शिकायत कर दी, अरे भगवान मेरे पास जी नहीं, तो भगवान की जो कृपा तुम पे चल रही होती है वो रुक जाती है। अरे इसको तो कितना भी दे दो ये रोता ही रहता है। तो भगवान के रास्ते पे चलो तो रोना बंद कर दो।
क्योंकि भाई जो तुम्हें जो घटित हो रहा है वो सब उसी की इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है कि नहीं? लेकिन जीव क्या अपनी इच्छा उछल देता है। सुदामा ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था, देखो उसको क्या मिला था। और अपन मांग के क्या मांग लेते चीजें। इसलिए भक्ति में कभी भी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अगर भक्ति कर रहे हैं तो केवल हम इसलिए जा रहे हैं या किसी के यहाँ आश्रमों में, मंदिरों में, सत्संग में मैं फलाने जगह जाऊंगा तो मेरी जी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये तो तुम जन्मों से कर रहे हो। अरे मंदिरों में तो यही चीज के लिए जाते हो। भगवान से मिलने के लिए कोई नहीं जा रहा मंदिरों में, सब जय के लिए जा रहा है कि मेरा मोड़ा हो जाए, मेरे नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी लग जाए, जी के लिए तो जा रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू मुझे प्राप्त कर ले, सब मेरे पीछे ही है। जब बता जब भगवान स्वयं आ जाएंगे तुम्हारे साथ तो माया तो अपने आप ही आ जाएगी। अब तुमसे नहीं बोला कि आदमी अगर तुम मुझको युद्ध में ले जाएगा तो मेरी सेना ने मिलेगी, तुमको मुझे ले ले, सेना को ले ले। तो अर्जुन समझदार था, भक्त था, तो वो समझ गया था कि भगवान अगर मेरे साथ होंगे तो जीत तो मेरी अपने आप ही हो जाएगी। दुर्योधन ज्यादा चालाक था, तो कहने के जी अकेला क्या खा लेगा, नारायण सेना को ले लो तो अपनी हमारा जीत जाएगा। अब ये बताओ मूर्खों को क्या जनता से युद्ध जीते जाते हैं? जिसकी ओर सच है, जिसकी ओर भगवान है, तभी तो जीतेंगे। और जय गुरु महाराज तुमको देते हैं, एक तरफ पूरा संसार खड़ा कर देंगे, एक तरफ गुरु महाराज खड़े हो जाएंगे। अब तुम सिलेक्ट कर लो, तुमको कौन सा सिलेक्ट करना है, गुरु को सिलेक्ट करना है, संसार को सिलेक्ट करना है। मेरे बहुत से लोग संसार को सिलेक्ट कर देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा ये समय समय पर सब चीज ठीक लगती है, लेकिन एक समय पे आके तुम भजन और इबादत उसकी भजन करो और अपना कल्याण मांगो। नहीं ये रिश्ते तो तुमने कितनी बार बनाए हैं, कोई किसी की स्त्री बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का बेटा बन गया, कोई किसी का भांजा बन गया। ये तो जन्म से रिश्ते बनते आ रहा है। मरने के बाद जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा उनमें भी जी रिश्ते बनेंगे तुम्हारे। ये नहीं कि अलग से कोई रिश्ता बन जाएगा, मरने के बाद फिर परमेश्वरी मिलेगा, फिर जी रिश्ते बनेंगे और फिर तुम भगवान को भूल जाओगे। तो जो अवसर अभी मिला है तुमको, जो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तुम भूल ही जाओ। मरने के बाद सब भूल जाते हैं। तब पिछले जन्म में किसी को याद है पिछले जन्म में तुम क्या थे? कि भगवान सब बुला देता है। इसलिए बहनों भाइयों, ये जो जन्म अभी जन्म मिला है, ये स्वर्ण अवसर का फायदा लो। आगे सब इतना खराब आने वाला है। तुम देखो सभी देशों में त्राईमान मचा हुआ है। ये सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ लगा रहा है कि ये हो जाए वो हो जाए। अपन से ज्यादा सुख सुविधाएं विदेशों में, सब चीजों में, और सब देश आपस में से लड़ मर रहे हैं। करोड़ों अरबों पैसा रुपया का नुकसान कर रहे हैं। तो सोचो बहनों भाइयों, इन चीजों में सुकून और शांति होती तो बोलो सुकून तो शांति से नहीं रह रहे, दुखी हो रहे। जो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा सच्चा सुख और सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है। जो व्यक्ति सच्चा सुकून और शांति बाहर ढूंढ रहा है उसको कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर का अस्थायी सुख है, वो तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, फिर तुम अशांत हो जाओगे। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान भजन करती है रोज और रोज अपने आप से जुड़ते हैं तो उनके भीतर सुकून और शांति रहती है। जैसे गुस्सा तो उनको भी आएगा, लेकिन उनको इतनी जल्दी आएगा, तुमको देखने बात पे आ जाता है, नेक्स्ट छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनको नहीं आएगा इतनी बात पे। जितना जितना ज्यादा गहरा भजन होगा, जितनी तुम्हारी धीरे धीरे बुराइयां खत्म होगी। बुराई खत्म करने का एकमात्र उपाय है भजन। भजन से अलावा और कोई बुराइयां खत्म नहीं कर सकते। सत्संग में आप आओगे, अच्छी बात है, सीखोगे, लेकिन जीवन में तभी उतार पाओगे जब भजन करोगे। क्योंकि आज आपने सत्संग सुना मंगलवार को, 8 दिन बाद तो सब भूल जाओगे, क्या सुना क्या नहीं सुना, फिर वही काम में रम जाओगे। इसलिए भजन डेली करते रहोगे तो वो क्या सफाई होती रहती है मन की और बुद्धि की, तो मतलब बेकार आ नहीं पाती है। अगर तुम यहाँ सोचे कि मंगल को आऊंगा सत्संग सुन लूंगा तो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। सत्संग से बहनों भाइयों बदलाव आएगा, विचारों में, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है, लेकिन भजन के बिना तुम विकारों से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि 8 दिन बहुत हो जाते हैं ना, संसार फिर रम जाओ तुम। इसलिए भजन 5 मिनट करो, लेकिन रोज भजन करो नियमित रूप से, और तभी तुम्हारे विकार होंगे और तुम भगवान से जुड़ पाओगे। और भगवान की क्या मौज है, तो भजन में तो उससे बात करते भाव द्वारा। भाव में भक्त कहता है कि भगवान ऐसा कुछ हो कि मैं महसूस कर पाऊँ तुम मेरे साथ हो। तो भक्त के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं उसको महसूस हो जाता है कि हाँ वो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन भजन नहीं करेंगे इन आंखों से कोई देखा जा सकता है भगवान चरम आंखों से दिखाई नहीं देता। इससे अपन बात चीजें देख रहे हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं, इससे भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान के लिए तो दिव्य दृष्टि दी है, संत महात्मा ने सही जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो आंखों से नहीं दिखाया, उनको दिव्य दृष्टि दी कि ले अर्जुन तुमको दिव्य दृष्टि दी जा रही है, तब तुम इसको मुझको देख पाओगे। उसके बाद दिव्य दृष्टि उनसे छीन ली गई कि अब तुम भजन करना, साधना करना, तब उसको जगाना। तो संत महात्मा जो शक्ति पात करती है तो तुम्हें कुछ ना कुछ अनुभव करा देती है कि तुम सही जगह आए हो, लेकिन उसके बाद जब तुम्हें मेहनत अपने ऊपर करना है, जब वो अपनी कमाई से तुम्हें कुछ दिखाती है, उन्होंने भजन प्रताप किया, उसकी कमाई से तुम्हें कुछ अनुभव हो गया, तुम आए हो सही जगह आए हो। पर उसके बाद संत कहते हैं कि बच्चा
जो मैंने अपनी कमाई से अनुभव कमाया, अब तुम भजन करके और इसको अपना अनुभव बनाना। सच्चा धर्म बहनों भाइयों वही है कि जो तुम सदग्रंथों में पढ़ रहे हो ना, वो घर का और बासा है, वो किसी और का तुम्हारा नहीं है। कबीर की मुक्ति होने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही, क्या मेरे आत्मज्ञान प्राप्त करने से तुम्हारे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम कोशिश नहीं करोगे भाई? सारा भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो 45 करोड़ों को सबको हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उधर क्यों मर रहे होते आज इधर उधर? कोई जाके बुराई कर रहा है, कोई बाकी बुराई कर रहा है, कोई माँ बग रहा है, कोई यहाँ बग रहा है, क्योंकि भीतर के भगवान से मिले ही नहीं थे वो। जब माताओं को तो शरीर छोड़ रहे थे तो आनंद बहुत रोने लगे, क्या मैं 40 साल तक तुमसे जुड़ा रहा था और अब तुम जा रहे हो मुझे छोड़ के। तो आनंद से कहते हैं कि आनंद मैं तो तुझसे रोज रोज कहता था कि आपको दीपो बाबू, मतलब अपना ज्ञान प्राप्त करो, अपना ज्ञान प्राप्त करो, शरीरों के पीछे भाग रहे हो और शरीरों की तो ये मर्यादा है बहनों भाइयों, तुम्हारा भी छूटेगा और मेरा भी छूटेगा। मैं भी जहाँ स्थायी नहीं हूँ तो मैं स्थायी रहूंगा, तो कोई सब स्थायी रहे कि गुरु महाराज तक कोई भी संत महात्मा स्थायी नहीं, क्योंकि पंच भौतिक शरीर में जो आया है बहनों भाइयों, उसके अटल सत्य को नियम को मानना पड़ेगा, उसको शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो शरीर छोड़ने से पहले जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता वही समझदार है, बाकी सब मूर्ख है। कोई समझदार नहीं है, बाकी सब मूर्ख है जो ज्ञान को महत्व नहीं देते और संसारिक चीजों को महत्व देते हैं। तो ज्ञान तुम्हारा मृत्यु के बाद साथ देगा, संसारिक चीजें मृत्यु से नहीं सब छुड़ा ले जाएंगे तुमसे। चाहे सोने की चीजें, तुम्हारा जो 8 हवेली है, कागज वाला, तुमसे सब ले लिए जाएंगे। केवल तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा भजन ही मृत्यु के पार जाएगा, लेकिन उस तरह हमारा ध्यान नहीं रहता। ज्ञान तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे सगे संबंधी वो चीज नहीं छीन सकते तुमसे, वो चीजों पे ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान किन चीजों पे है जो मरने के बाद हमारे ही लोग हमसे छुड़ा लेंगे हमसे। अगर तुम कुछ सोने चांदी की चीजें पहने रहोगे ना तो तुम्हारे नाती पोते तुमसे छुड़ा, निकाल लो, ने मरे डाम में जाके क्या करेंगे। ये सच्चाई है जीवन की, जिनके लिए हम पूरे जीवन भर दौड़ा रहा थे, जे मेरा बच्चा, जे मेरा नाती, जे फलाना, जे ठिकाना, वो कोई किसी का नहीं है। अगर बिलीव ना है ना तो किसी मर जा रहा, किसी का मौत हो जाए तो वहां जाना, क्या कोई उसके संग मरता करता है? तो मर जाता है उसके संग? कोई नहीं मरता, कितना भी सगा रहा है, लेकिन मरेगा कोई किसी के नहीं संग। गुरु महाराज के पास एक बच्चा आता था, कहानी बहुत पुरानी आप लोगों ने सुनी होगी, अभी सत्संग में भी लोला जी ने सुनाई। तो वो बच्चा कहता है गुरु महाराज मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो गुरु महाराज कहते बच्चा ये सब प्रेम झूठे है, क्या कोई किसी से प्रेम नहीं करता? नहीं गुरु महाराज कैसी बात कर रहा है, मैं घर नहीं जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी वो। तो गुरु महाराज ने ऐसा कर, बच्चा तो जिद कर रहा है तो मैं तुझको एक विद्या सिखा देता हूँ, सांस रोकने वाली विद्या। क्या तू ये विद्या में सिखा के और तू आगे हाथ फैला के और पैर फैला के और लेट जाना घर पे। तो गुरु ने उसको विद्या सिखा दी सांस रोकने की, घर जाके हाथ पैर फैला के लेट गया। घर जाके तो पत्नी को देखा नमी वगैरह थे तो मरेगा तो पत्नी चिल्लाने लगी, अरे मुझे छोड़ के चले गए, मर गए। पूरा मोहल्ला पड़ोस इकट्ठा हो गया। तो भाई मरने के बाद तो बस गिरती मरती से आने लगती है, तो सजाने लगे। अब वो कहते हैं जो मर जाता है तो अकड़ जाती है बॉडी, तो वो तो मरा कहाँ था, तो सांस ही रोक गया था। तो भैया उसके हाथ पैर कर रहे तो देते नहीं हो रहे। तो भैया उन्होंने कही कि भैया जी गेती भामरे से चौकट को तोड़ दो तो इसको निकाल लेंगे डेड बॉडी को। तो उसकी पत्नी ऐसी लेके आ गई, अरे महाराज जब गेटा काट तोड़ रहा है ये तो मर ही गए अब, और जो गेट तोड़ के जाओगे तो दोबारा कैसे बनेगा? कैसा करो कि हाथ पैर ही काट दो तो डेड बॉडी बाहर निकल जाएगी। ये सच्चाई गुरु महाराज सिखा रहे हैं। अब वो सुनना था, वो मरा तो था, क्योंकि हाथ पैर काट दो तो बॉडी निकाल लेंगे बाहर। अब ये तो चले गए, फिर मकान कौन बनाएगा? तो फिर गुरु महाराज वहां से निकले तो जनता क्या कह रहे, गुरु महाराज आगे बच्चे जो तुम्हारे यहाँ आते थे गुरु महाराज सत्संग में मर गए। तो गुरु महाराज आवाज दी, बच्चे खड़े हो जाओ, पहचान लो कौन तुम्हारा है कौन नहीं है। तो केवल भ्रम है बहनों भाइयों, यहाँ सबको अपने किरदार प्ले करना है, इनको हकीकत मत समझो। जैसे फिल्म देखते हैं ना अपन सिनेमा घरों में, वो हकीकत नहीं रहती, किरदार रहते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है, किरदार है, कुछ सच नहीं है। जी सच तो भगवान ही है जो जन्म जन्मांतर से हमेशा सच रहा है। जो गाड़ी घोड़ा 8 हवेली मकान सब एक समय में आगे खत्म हो जाते हैं। क्या अर्जुन के पास नहीं थे, बुद्ध के पास नहीं थे, महावीर स्वामी के पास नहीं थे, कृष्ण के पास, सबन के पास जे थे। लेकिन ये बताओ उनकी प्रॉपर्टी को याद किया जाता है, कुछ व्यक्ति को याद किया जाता है। कोई व्यक्ति मर गया, तुम जायदाद को याद करो, किसके पास कितनी जायदाद, उस व्यक्ति को याद कर रहे हो, व्यक्ति को कर रहे हैं ना याद। कृष्ण को याद किया जाता है, कृष्ण की संपत्ति को याद किया जाता है, कृष्ण को तो याद करते हैं। तो ऐसे ही बहनों भाई अपना किरदार अपना चरित्र ऐसा बना के रखो कि मरने के बाद भी तुम्हें आदर सम्मान से लोग याद करना नहीं। अब तो मरकट में भी कह देते हैं लोग मरने के बाद भी, अच्छा रहा मर गया तो। पहले मरने के बाद आदमी की बुराई नहीं करता था कोई, लेकिन अब मरने के बाद भी बुराई करते थे, अरे खराब का आदमी। रावण को देखो, अपन रावण को अभी भी जलाते हैं, कितने साल हो गए उसको मरे, लेकिन उससे नफरत अभी भी भरी पड़ी है, अभी जलाते हैं उसको।
तो ऐसे बन के जाओ यहाँ से कि भाई भगवान भी कहे कि तुम्हें मनुष्य शरीर देके मैंने गलती नहीं की। नहीं, आदमी मनुष्य शरीर पाके और फिर पशुओं के काम करता है। देख रहा हो तो मनुष्य शरीर पाके और शुद्ध दूध आ रहा है, बाजी पी रहा है, दारू पी रहा है, शुद्ध घी दूध आ रहा है, बाजी खा रहा है, मांस खा रहा है, जो मनुष्य के लिए नहीं है। बहुत से लोगों को ये गलत कह रही है, बुद्धों को मानने वालों को बुद्ध ने कहिए मांस खाओ। बहनों भाई, इस बात को क्लियर करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बुद्ध ने कभी मांस खाने की नहीं कहा था। जब उनकी भिक्षु एक बार भिक्षा लेने जा रहे थे तो बुद्ध ने कही कि जो भिक्षाओं मिल जाए उसको खा लेना चाहिए। तो क्या हुआ, एक बार कौआ बैठा था ऊपर, वो खा रहा था मांस। तो बुद्ध का भिक्षु में आराम कर रहा था तो उसके भिक्षा पात्र में कौआ के मांस गिर गया तो भिक्षा पात्र में गिर गया। तो बुद्ध से पूछा कि बुद्ध इसको खा लेना चाहिए कि नहीं। तो बुद्ध ने कहा तुमने किसी से मांस मांगा नहीं था, तुमको वो मिला था तो तुम खा लो। अब बुद्ध को मानने वाले लोग क्या सोचते हैं कि बुद्ध ने कही मांस खाओ। बुद्ध ने मांस खाने को नहीं कहा, वो परिस्थितियों के हिसाब से कहा। लेकिन आज लोग उनके बुद्ध को मानते हैं, मांस खा रहे हैं। अम्बेडकर जी को मानते हैं तो अम्बेडकर जी ने कब खाया तो उनके सीधे काम करना। उन्होंने भाई पढ़ाई की, इतना वेल एजुकेटेड आदमी थे, इतना तुम लोग दारू पी के अम्बेडकर अम्बेडकर का जय सिया राम चिल्ला रहे हो और जानता कोई किसी को नहीं। इसलिए उनके विचारों को मानो, उनके अच्छाइयों को ग्रहण करो। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर दारू पी ली, मैं राम को मानना हूँ, भगवा झंडा लेके मैं भगवाधारी हूँ, सनातनी हूँ, तो भाई सनातन का लिखा है उनके सीधे काम करो। आजकल लोग पता है क्या, लोगों ने एक चीज अपना ली, कितने भी छोटे कर्म कर लो, जय श्री राम चिल्लाना, वो सब पाप धुल जाएंगे। और लोगों को एक गलत फहमी, गंगा नहाने सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता बहनों भाई। पाप तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, जीवात्मा पे लग रहा है सब पाप। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे कोई भी पाप धुलने वाले नहीं है। केवल भजन ही है उपाय अपने कर्मों की पश्चाताप करने का, और अपना जो भी पिछले में अपन को भी कर्म हुए हैं उससे धुल लेगा। और बाकी कोई उपाय नहीं। तुम संत महात्मा मुड़ पे हाथ रख देंगे, कोई पैर रख देंगे, तो ये तुम्हारी मन का भ्रम है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई जादू नहीं होता। तुम्हारे कर्म तुम्हारे संग चलेंगे, उसके कर्म उसके संग चलेंगे। हाँ, संत महात्मा का प्रकाश की ओर जाने के लिए रास्ता बता दें। बच्चे इस रास्ते में चलोगे तो गारंटी मैं दे रहा हूँ तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे कभी भी। अगर इस रास्ते में नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी गारंटी नहीं भरने वाला, क्योंकि वो तो लिखा पढ़ी सब ऊपर कर रहा है। इसलिए बहनों भाई, जो सत्संग में आपको बताया जा रहा हो, कहीं से भी आपको कोई अच्छी बात लगे उसको जीवन में धारण करो। जब तक मर रहा है तो उस सिद्धांत को मानते रहोगे। कोई तुम्हें चीज दिल को छी जाए कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या मैं चरित्रवान बन के रहना चाहिए, मैं दारू मीट मांस नहीं खाना चाहिए, किसी को भी कोई बात अच्छी लगे उसको जीवन में उतारना चाहिए। और हमेशा एक चीज रखना चाहिए जीवन में कि हमेशा जीवन में सीखते रहो। कभी जे मत सोचो मैं पूरा हो गया, पूरा हो गया जिंदा तुमने मान लिया पूरा हो गया, समझना आप तो मर चुके हो। तुम जिंदा हो, शरीर चल रहा है तो मर चुके हो। इसलिए अपने आप को हमेशा अधूरा मानना कि पूरा नहीं हुआ। किसी संत से पूछा कि महाराज आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होगा है क्या? संत ने कहा पूर्ण तो मैं उस दिन होगा जब मर जाऊंगा, अभी तो मैं अधूरा ही हूँ। जब भगवान से मिल जाओगे ना, जब जीवात्मा शरीर छोड़ेगा उस परमात्मा से मिल जाती तभी पूर्ण होती है। तब तक तो अधूरी ही है। पता नहीं कब कौन सा बेकार को मुंह गिरा दे पटक दे। तो पूर्ण तो हम तभी माने जाएंगे जब जाते निष्कलंक अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर देंगे। यहाँ समय का कोई भरोसा नहीं है, तब तुम किस गिर जाओ तुम। तो इसलिए अपने आप को सिद्ध करने की घोषणा कोई भी संत महात्मा साधकों के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है। कोई अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं जाना भजनानंदी हूँ, बाबा बन गया हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। सावधान तुम्हें अपने आप खुद ही रखना है, भजन सच्चाई के साथ चलना है। और हमेशा सदगुरु से जी कहना है, हे गुरु महाराज मुझे हमेशा बचाए रखना और मुझे मतलब तुम्हारे शरण में ऐसे लगाए रखना। बस इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।